नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हॉट कुकर योजना हुई फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ज़ोरों शोरों से जैसे प्रचार शुरू किया था वैसे ही ज़ोरों शोरों से हॉट कुकर योजना हो गई फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है कि बर्तनों की कमी के कारण ये हॉट कुकर योजना हुई फ्लॉप। जी हाँ, बर्तन अवेलेबल न होने के कारण जो आंगनबाड़ी वर्कर को असुविधा होती थी उससे परेशान वर्कर, जी हाँ, बहुत परेशान थी कि हम लोग दूसरों के विभाग पर निर्भर रहते थे। जी हाँ, आंगनबाड़ी वर्कर ने बताया है कि दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हॉट कुकर योजना संचालन में बर्तन बने सबसे बड़ी बाधा। जी हाँ, ये खबर है 28 अक्टूबर 2024 की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बर्तन की असुविधा के कारण हॉट कुकर योजना फ्लॉप हो गई। सरकार जो है नियम निकालती है और योजना निकालती है, लेकिन जो आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी वर्करों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बर्तनों के कारण जो आंगनबाड़ी वर्कर बहुत परेशान होती थी कि खाना किस में बनाया जाए और किस में परोसा जाए। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्करों का सवाल होता है कि जब सरकार नियम लागू करती है तो उसकी सुविधाओं को लेकर भी जागरूक होना चाहिए। प्रदेश में योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुकर योजना को दोबारा शुरू करने के लिए बड़े जोर शोर प्रचार किया था। इस योजना का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका पकाया भोजन देने का था, लेकिन ये योजना कुछ ही दिनों में धड़ाम हो गई, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्त्री को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि आर्टिकल में देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी वर्करों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें असुविधा हो रही है खाना बनाने में और बच्चों को खिलाने में, क्योंकि बर्तन ना मौजूद होने के कारण जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो अब सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार योजना तो लागू कर देती है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर सुध भी नहीं लेती है कि वहाँ पर क्या कमी है और क्या होना चाहिए। जी हाँ, ना गैस सिलेंडर भराती है, ना बर्तन अवेलेबल कराती है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है और इस योजना का फ्लॉप होना शासन के नियमों और बजट का समय से न आना बड़ी वजह बना। खासकर शहरी क्षेत्रों में भोजन बनाने और बर्तनों की समुचित व्यवस्था न करना था। शहरी क्षेत्रों में शासन द्वारा बनाए गए नियमों में दूसरे विभागों पर निर्भरता जताई ज़्यादा की गई थी। खाना बनाने और खिलाने के लिए बर्तनों और अन्य संसाधन को उपलब्ध कराने के लिए सिर्फ सहयोग के लिए कहा गया था। इसकी जिम्मेदारी विशेष विभाग को नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं कि रायबरेली जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी विनय कुमार सिंह ने शहर क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुकर योजना की स्थिति का जायजा लिया। इसके लिए केंद्र स्वराज नगर के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे हॉट कुकर खा रहे थे, लेकिन बच्चों के खाने के लिए बर्तन की व्यवस्था नहीं की गई थी। जी हाँ, ये तो बहुत दुखद की बात है कि सरकार बच्चों को बर्तन अवेलेबल नहीं करा रही हैं और बच्चे भी परेशान और आंगनबाड़ी वर्कर भी परेशान। सरकार योजना लागू कर देती है, ना ही बर्तन देती है, ना ही सिलेंडर देती है, तो हॉट कुकर योजना बने किस में? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल हमारी आंगनबाड़ी वर्करों का होता है कि सरकार जब नियम लागू करती है, जब योजना निकालती है तो बहुत ज़ोरों शोरों से निकालती है, लेकिन उसका फ्लॉप होने का कारण
वही सरकार होती है। ना समय से बजट जारी होता है, ना ही समय से पैसे आते हैं। इस केंद्र पर बच्चों के खाने की व्यवस्था का आलम ये था कि बच्चे छोटी छोटी कटोरियों में खाना खा रहे थे, जिसको देखकर डीपीओ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिका पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके बाद आंगनबाड़ी से जवाब तलब करने को कहा और बच्चों के लिए बर्तन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। अगर ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रों की बात की जाए तो इन केंद्रों पर भी हालत बदतर है। आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है कि हॉट कुकर योजना के लिए समय से बजट नहीं आता है। सिर्फ 1 या 2 बार बजट आया है, बाकी हम अपनी जेब से खाना खिलाते हैं। ये स्कूल द्वारा मिड डे मील खाना खा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि आर्टिकल में देख रहे हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। सरकार बजट ही नहीं जारी करती है तो आंगनबाड़ी वर्कर करे तो क्या करे, क्या अपनी जेब से खिलाएं। इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं देती है, यानी मानदेय नहीं देती। सैलरी कहना गलत बात है, लेकिन मानदेय, जी हाँ, आंगनबाड़ी वर्करों को तो मानदेय मिलता है, सैलरी कहाँ मिलती है। और उसमें जो 7,000 रुपये हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को मिलते हैं, उसमें बच्चों को खिलाया जाए कि वो अपना घर खर्च चलाएं। जी हाँ दोस्तों, हॉट कुकर योजना के तहत सरकार ने केवल 2-3 बार ही बजट जारी किया है और आंगनबाड़ी वर्कर अपनी जेब से खिला रही हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आंगनबाड़ी वर्कर की इतनी ज़्यादा मानदेय है कि वो अपने पास से खिलाए? नहीं ना। 7,000 हैं तो क्या उसमें वो राशन खरीद के लाएं कि बर्तन खरीद के लाएं? और क्या बच्चों को खिलाएं? क्या वो अपने बच्चों को खिलाएं? सरकार भी उनकी मानदेय को लेकर कोई वृद्धि नहीं कर रही है और ना ही हॉट कुकर योजना के तहत बजट जारी करती है और लापरवाही बरतती है। सरकार योजना लागू कर देती है लेकिन उसकी सुध नहीं लेती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल हो रहा है बेहाल, क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं की कमी है और हॉट कुकर योजना के तहत बर्तनों की असुविधा होने के कारण हॉट कुकर योजना के तहत जो बर्तन अवेलेबल ना होने के कारण ये योजना फ्लॉप हुई। जी हाँ दोस्तों, जैसे सरकार ने ज़ोरों शोरों से इस योजना का प्रचार प्रसार किया था, वैसे ही ज़ोरों शोरों से इस योजना को फ्लॉप कर दिया गया। जी हाँ, ये फ्लॉप हो गई है। ना ही आंगनबाड़ी केंद्रों में पका पकाया खाना मिल रहा है, ना ही आंगनबाड़ी वर्करों को बर्तन पहुंच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि योजना तो सरकार लागू कर देती है लेकिन उसको जो सुविधाएं हैं वो नहीं देती। हमें दूसरे विभागों पर निर्भर होना पड़ता है और बर्तन ना मौजूद होने के कारण हॉट कुकर योजना फ्लॉप हो गई। जी हाँ, सरकार ने नहीं दिए बर्तन और जो असुविधाएं हो रही हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर को असुविधाएं हो रही हैं, जी हम लोग विस्तार से जानते हैं कि मामला क्या है और हॉट कुकर योजना क्यों नहीं चली है और सरकार ने ऐसी क्या लापरवाही की है जो इस योजना को फ्लॉप कर दिया गया है। जो आंगनबाड़ी वर्करों ने बताया है कि उनसे बहुत परेशानी होती थी, ना बर्तन होने के कारण और ना ही गैस अवेलेबल होती थी। मतलब बहुत बड़ी समस्या थी, बर्तन ना मौजूद होना, गैस ना मौजूद होना और बच्चों को खाना कैसे पका के दिया जाए। ये हॉट कुकर योजना के तहत सरकार तो लागू कर दी नियम, लेकिन जो आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं और जो बर्तन नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।